आइए हम प्रार्थना करें और अपनी आराधना को हम शुरू करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए जो तूने दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आकर के यीशु मसीह तेरी आराधना कर सके। लोग अपने परिवारों में, अपने घरों में इकट्ठा हैं। प्रभु यीशु तुमको आशीष दे, तेरी उपस्थिति उनके बीच में बनी रहे और वो जाने कि एक जीवित परमेश्वर उनके बीच में है जो कि उन्हें आशीष देना चाहता है। वचन को जब सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वचन के द्वारा लोगों से बोल बातचीत कर और प्रभु यीशु मसीह नई रीति से अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ साथ चले और तुझको बढ़े। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और इस वचन के द्वारा लाभान्वित हों। परमेश्वर की दासी परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचाएंगी। आशीषों में बने रहें। हालेलुया। जय मसीह की। मेरे प्यारे प्रिय भाई बहनों, आप सबको यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आज अभी आपने एक गाना सुना, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। हालेलुया। आज मेरा वचन जवान बच्चों के लिए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि अपनी जवानी के दिनों में हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दें। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ पदों को देखेंगे और
सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 119 का 9 और 10 पद। 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवानी के दिनों में हम जवान लोग अपने जीवन को कैसे शुद्ध रख सकते हैं, इसका आंसर हमको परमेश्वर का वचन दे रहा है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर के वचन को जब हम जवान बच्चे अधिकाई से अपने हृदय के अंदर लेंगे तो परमेश्वर का वचन इन जवानों को गलत रास्तों से बचा के रखेगा। हालेलुया। अब हम भजन संहिता 119 का 10 पद में हम देखते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। काश कि हम जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद करें और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं उसको अधिकाई से अपने हृदय की गहराइयों में ले ले, ताकि हम परमेश्वर के विरोध में पाप ना करें, पाप के रास्ते पे न जाए, लेकिन परमेश्वर के बताए रास्तों पे चल सके। भजन संहिता 119 का 133 पद में लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना प्यारा वचन है। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में हम परमेश्वर के मार्ग पर हमारे पैर किस तरह से चल सकते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर स्थिर रहेंगे। आजमाइश आती है जवानों के सामने और किसी लिखा है और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा जब हम अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को अधिकाई से आने देंगे। जब गलत थॉट्स आते हैं तब परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए जवान बच्चों को। हमने भी अपने जवानी में परमेश्वर को अपना सृजनहार ग्रहण करा और उसके बताए हुए रास्तों पे चलते रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जवान बच्चे अपनी जवानी के दिनों में सच्चाई से परमेश्वर के साथ चले। और कोई भी लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करेगा। हालेलुया। और लिखा है मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को, गलत बात को हम अपने हृदय के अंदर ना रखें। नीति वचन 1 का 7 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। जो समझदार लोग होते हैं वो परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन जो मूढ़ लोग होते हैं, जो परमेश्वर की बातों को समझना नहीं चाहते हैं, उसके भेदों को नहीं समझते हैं, वो क्या होते हैं? वो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं।
जवान बच्चे परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने, लेकिन परमेश्वर का भय मानना जवानी के दिनों से ही शुरू कर दें। हालेलुया। 8 पद में लिखा है, नीति वचन 8 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र। क्या प्रभु का वचन कह रहा है? हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। बहुत से बच्चे हैं जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। माता पिता के आंसुओं को गिराना अच्छी बात नहीं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो अपने पिता की आज्ञा को नहीं मानते। और लिखा है वचन में, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, वचन कह रहा है, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। माता पिता आपको पाल पोस के बड़ा करते, और जब माता पिता का कहना बच्चे नहीं मानते तो आप सोच सकते हैं माँ बाप को कितना तकलीफ होता है। इसलिए जवान बच्चों को सीखना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। माँ अगर आपको कोई अच्छी सलाह दे रही है, पिता आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। आप सुनेंगे तो आपको माता पिता की आशीषें आएंगी, ब्लेसिंग। अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं मेरे जवान बच्चों, तो माता पिता का कहना मानना शुरू कर दो। हालेलुया। 9 पद में लिखा है, नीति वचन 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट। हालेलुया। क्या पदवी मिली है? शोभायमान मुकुट, और तेरे गले के लिए कंठ माला है। हालेलुया। काश कि मेरे जवान बच्चे इस बात को समझ लें, इस भेद को समझ लें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। अभी हम देखेंगे नीति वचन 3, उसका 1 से लेके 12 पद तक मैं यहाँ से पढ़ूंगी और आप अच्छी तरह से सुनिए इस वचन को। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। परमेश्वर की आज्ञाएं जो परमेश्वर के वचन में दी गई हैं, उसको जवान बच्चों को समझना चाहिए, उसके अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। और लिखा हुआ है 2 पद में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु और तू अधिक कुशल से रहेगा। आयु भी बढ़ती है। और फिर लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हालेलुया। और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर, क्या लिखा है? अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलेंगे और परमेश्वर का वायदा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। 5 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। जवान बच्चे मेरे, अपनी समझ का सहारा मत लो। परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखना है। हालेलुया।
उससे बुद्धि मांगिए, वो बुद्धि का देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। क्या जवान बच्चे और हम अपने को भी लेते हैं, परमेश्वर को सन्मुख रखे हर एक कार्य को करते हैं, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर हमें हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। फिर 8 पद में है, ऐसा करने से तेरा शरीर भी भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ये एक आशीष है परमेश्वर की। 9 पद में लिखा है, तू अपनी संपत्ति के द्वारा, हमारी जो भी संपत्ति है उसके द्वारा, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ऐसा करेंगे तो आपको क्या आशीष मिलेगी? इसका आंसर 10 पद में है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हालेलुया। और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर को परख कर देखिए, यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर है। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर का वचन कह रहा, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा मत मानना। जब परमेश्वर ताड़ना देता है तो हमें उस ताड़ना को समझना चाहिए और दीन और नम्र हो जाना चाहिए परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। परमेश्वर यहोवा जिसको भी प्यार करता है उसको डांटता भी है, हमें ताड़ना भी मिलती है। हालेलुया। और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। फिर हम देखेंगे नीति वचन 20 का 13 पद, यहाँ पे लिखा है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जवानों से भी कहता है। बहुत से लोग हैं जो सोना बहुत पसंद करते हैं। अधिकतर मैंने देखा है जवान बच्चे बहुत सोते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। कैसी रोटी? शारीरिक रोटी जो हम खाते हैं और आत्मिक रोटी की बात भी है। क्या मेरे जवान बच्चे आत्मिक रोटी की फिक्र करते हैं? आत्मिक रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन, इसे रोज पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए बैठ के, तब आपको आशीष मिलेगी। शारीरिक रोटी भी जरूरी है, शारीरिक रोटी के लिए परिश्रम करना है, ऐसे ही आपको रोटी नहीं मिल जाएगी। हर एरिया में परिश्रम करना है, शारीरिक रोटी के लिए भी और आत्मिक रोटी परमेश्वर का वचन पढ़ने की बहुत ही जरूरत है। नीति वचन 6 का 6 पद में लिखा है, हे आलसी, परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, चूंटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। मैं कभी कभी चूंटियों को देखती हूँ, पता नहीं आप लोगों ने इतना ध्यान दिया कि नहीं।
आप देखिएगा कहीं पे आप कोई मीठी चीज़ गिरा दीजिए तो वो चींटियाँ आती हैं, एक दूसरे से कहती हैं वहाँ पे मिठास है, और वो परिश्रम करती हैं और संचय करती हैं और अपने अपने घरों में उसको जमा करती हैं। हमें परमेश्वर का वचन देखिए चींटियों के बारे में कह रहा है, हे आलसी चींटियों के पास जाओ, कितना परिश्रम करती हैं वो, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, हमें उनसे सीखना है। हालेलुया। नीति वचन 23 का 22 पद में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। अभी फिर वचन कह रहा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मुझे बहुत ही दुख होता है ऐसे बच्चों के लिए जो अपने माता पिता जो तकलीफ उठाकर बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे लोग जब जवान हो जाते हैं अपने पिता की कहना नहीं मानते, अपनी माता जो बुढ़ी हो जाती है उसकी देखभाल नहीं करते। उसे क्या लिखा है, जब बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ न जानना। जवान बच्चों, मैं भी अपने आप को इस एरिया में रखती हूँ, और भी लोग हैं जिनके पास माता पिता है। अपने माता पिता की हमें इज्जत करनी है। जब हम उनकी सेवा करेंगे, इज्जत करेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने अपने बुजुर्गों की सेवा की है और परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया। हालेलुया। हमें आशीष दी है, आप भी करके देखिए। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में लिखा हुआ है, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। परमेश्वर का कलाम कहता है, हे जवान, अपनी जवानी की अभिलाषा, बहुत सारी डिजायर होता है जवानी के समय, बहुत सारी जवानों के अंदर बहुत चीज़ों की डिजायर, अभिलाषाएं होती हैं। यहाँ खुदा का कलाम कह रहा, भाग उन चीज़ों से, अपने मन को हटा और शुद्ध, और जो शुद्ध, क्या लिखा, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। जवान बच्चों, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। जो लोग अच्छे विश्वास में हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उनकी संगति करिए। जितना आप संसार के लोगों के साथ संगति करेंगे, संसार के साथ उठना बैठना करेंगे, तो संसार जीवन में आएगा, संसारिक अभिलाषाएं आएंगी, संसार की टेम्पटेशंस आएंगी। लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ आप संगति रखो। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से उठाएगा। यहाँ देखेंगे इफिसियों 6:1-3 तक हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर का वचन फिर हमें इफिसियों की पत्री में हम देख रहे हैं 6 उसका 1 पद में हम देख रहे हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। मैंने देखा है बहुत से बच्चे
अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, मतलब माता कुछ कहती है वो जवाब लगा देते, समझना नहीं चाहते। प्रिय बच्चों, मेरे जवान बच्चों, आज्ञा मानना बहुत ही बड़ी बात है। आज्ञा मानिए। लिखा है माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। 2 पद में लिखा है अपनी माता और पिता का आदर कर। आदर भी करना है, रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है। भले आप पढ़ लिख गए हैं, बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, बड़े औहदे पे आ गए हैं, लेकिन हमें अपने माता और अपने पिता का परमेश्वर के वचन के अनुसार आदर करना है। लिखा है ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी दी है, और वो क्या प्रतिज्ञा है? 3 पद में लिखा है कि तेरा भला हो। हालेलुया। जब माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे बच्चे, तो आपका भला होगा। जिस काम में भी आप हाथ डालोगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि उनका आशीष, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। हालेलुया। और तू धरती पर बहुत देर जीवित रहेगा, जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, और काश की जवान बच्चे इस बात का ख्याल करें कि अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार अपने प्रभु को याद करके आगे बढ़ते चले जाएं। अब हम देखेंगे यहाँ पे यूसुफ के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब के 12 पुत्र हुए, लेकिन राहेल से 2 पुत्र हुए। एक का नाम यूसुफ और बिन्यामीन। यूसुफ जो था भेड़ बकरियों को चराता था छुटपन से, और उसका जो पिता याकूब था वो अपने बुढ़ापे में इसको यूसुफ पैदा हुआ, इसलिए वो यूसुफ को बहुत प्यार करता था। और जब वो अपने बेटे को इतना प्यार करता था यूसुफ को, तो इसके जो बड़े भाई थे इससे नफरत करने लगे, इससे बैर करते थे। और क्या हुआ, पिता ने अपने बेटे यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बना दिया, सुंदर खूबसूरत। उससे भी इसके भाई चिढ़ने लगे कि पिता यूसुफ को बहुत प्यार करता है। और यूसुफ के अंदर एक चीज और खासियत थी कि यूसुफ स्वप्न देखता था, और इसको भी देख करके वे लोग द्वेष करने लगे कि ये तो बड़ा सपने देखने वाला है। इससे भी बहुत ज़्यादा वो लोग भाई लोग उससे नफरत करने लगे। एक बार की बात है कि भाई लोग भेड़ बकरी चराने के लिए शकेम को गए। तब याकूब ने यूसुफ से कहा कि तू जा और अपने भाइयों का हालचाल पता लगा। जब वो मार्ग में गया अपने भाइयों को देखने के लिए, तो भाइयों ने उसे देख लिया और कहने लगे ये तो वही है जो स्वप्न देखने वाला है, लाओ इसको गड्ढे में हम लोग डाल देते हैं। और वहाँ एक गड्ढा था, सूखा था, उसमें उसको डाल दिया गया। यूसुफ को जब उसमें डाल दिया, तब क्या हुआ कि वहाँ से मिद्यानी लोग, व्यापारी लोग उधर से होकर के जा रहे थे उसके पास से। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में से निकालकर इश्माइलियों के हाथ में चांदी के 20 टुकड़ों में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। ये है यूसुफ की थोड़ी सी स्टोरी हमने बताई। अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 39 और 1
एक पद और कुछ पदों को हम देखेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पर हम एक जवान बच्चा जो यूसुफ है उसके बारे में हम देख रहे हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि जब यूसुफ, पहले पद में लिखा हुआ है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफार नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और आरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था, उसको बेच दिया गया और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। और क्या हुआ? और यहोवा उसके संग था। वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला बच्चा था, जवान था। और उसके वहां रहने से क्या हुआ? यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके, वचन में लिखा है, यहोवा उसके संग था। हालेलुया। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उस घर में यूसुफ के रहने से आशीषें आ गई, ब्लेसिंग आ गई। हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है। वो देख रहा है कि इसके आने से मेरे घर में सारी आशीषें आ गई हैं। हालेलुया। और वो जो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जिस काम में भी यूसुफ हाथ लगाता था, अपने स्वामी के घर में किसी भी चीज पे परमेश्वर की आशीषें आ गई। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अब क्या हुआ? मालिक जो था, स्वामी जो था, उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यूसुफ को ऊंचे पद पे अपने घर में उसने सारी चीजें उसके हाथ में थी और यूसुफ सारे घर का प्रबंध करता था। हालेलुया। और लिखा हुआ है 5 पद में, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या लिखा है? और क्या घर में, क्या मैदान में, खेती बाड़ी में भी, मैदान का मतलब खेती होगी, उसकी सब्जियां होंगी। हालेलुया। उससे आशीष आ गई मैदान में। और जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी, लिखा है। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा जीवन चाहता है जवानों का कि जहाँ भी रहे, जिस भी स्थान में रहे, परमेश्वर की महिमा जवानों के जीवन के द्वारा होने पाए। और ऐसा हुआ कि स्टोरी बड़ी है और हम ये देखते हैं कि उसकी पत्नी ने उसको व्यभिचार करने के लिए वो चाहती थी, लेकिन यूसुफ उस घर से भागा। आज जवान बच्चे लोगों को चाहिए कि जवानी की अभिलाषाओं से, पाप की जगह से भागे वहां से। हालेलुया। जैसे यूसुफ ने किया। अगर हम पूरा पढ़े तो बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर आप आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचाई पे पहुंचाया। और क्या हुआ कि उसकी बीवी ने शिकायत करी अपने पति से और उसको कैद खाने में डाला गया। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर उसके संग था, यूसुफ के संग वहां भी था और वहां पर भी वो
ऊंचाई पे रखा गया उस जगह में भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इस जीवित कलाम के लिए। और प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है बहुत से जवान बच्चे अपनी जवानी के समय में तो जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें। और प्रभु यीशु मसीह जैसे यूसुफ का जीवन था और परमेश्वर उसके साथ था, सारी आशीषें उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर हम देखते हैं कि उसके घर में आ गई। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जवान बच्चे ऐसी अभिलाषाओं से, गलत जगहों से अपने पैर को हटाए और उस स्थान में ना रहें, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से संगति करें जो आशीष में लोग हों, जो प्रार्थना करने वाले लोग हों, जो परमेश्वर वचन पढ़ने वाले लोग हों, जो विश्वासी हो, उनकी संगति में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह तू दया कर इस वचन के द्वारा हमारे बहुत से जवान बच्चे तेरी नज़दीकी में आए, तेरे कलाम को पढ़े और आशीषों को प्राप्त करे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, ताकि तेरी बरकतें उनके जीवन में आने पाए, उनकी पढ़ाइयों में आने पाए। यीशु मसीह तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए हर एक को यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन।